नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वन स्टॉप ऑल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राकेश। दोस्तों, पिछले मेरा दो वीडियो बंगाली में था क्योंकि वेस्ट बंगाल के बेसिस पे था और उस वेस्ट बंगाल के लोगों की ज़रूरत था इस वीडियो का, तो इसलिए बंगाली में था, सॉरी। तो उसके बाद मैं आज फिर से लौटा हूँ हिंदी में वीडियो लेके, और ये भी वीडियो बिल्कुल बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कुछ ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जो फूड से रिलेटेड है, यानी कि आप कुछ फूड का प्रोडक्शन करते हैं या फिर आप कोई फूड सेल करते हैं, और चाहे वो कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का फूड सेलिंग का बिजनेस हो, एक रेस्टोरेंट हो या फिर एक प्रोडक्शन, जो भी बिजनेस है आपका फूड फूड से रिलेटेड, वो फूड से रिलेटेड बिजनेस के लिए आपको FSSAI का सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। दोस्तों, क्या होता है, इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करने को मिलेगा और कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ FSSAI के बारे में। दोस्तों, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रेगुलेटिंग बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, जो आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट का जांच करती है और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कि ये जो बंदा अभी बिजनेस कर रहा है, ये फूड से रिलेटेड, इसका रेस्टोरेंट है या फिर जो भी है, तो इसका जो प्रोडक्ट है जेन्युइन प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इसका भी टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कब आपको स्टेट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और कब आपको ऑल इंडिया बेसिस पे, नेशनल लेवल पे सेंटर का सर्टिफिकेट कब लेना पड़ेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो मैं कह रहा था कि FSSAI का जो मेन फंक्शन है वो है आपका जो प्रोडक्ट है, फूड का जो प्रोडक्ट है वो सही है या नहीं, वो जांच करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो उससे ये मेनली एक चीज़ है, अगर आप फूड से रिलेटेड एक बिजनेस के साथ जुड़े हैं तो ये सर्टिफिकेट आप ले लीजिए। तो ऑनलाइन आपको आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे जो 1 जुलाई 2018 से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट है, ये भी FSSAI के अंदर आ रहा है। तो जो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन है जो भी है, उसका भी FSSAI का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों, तो चलिए, ये था ऑल ओवर जो फैक्ट, जो ऑल ओवर चीज़ था जो FSSAI के बारे में आपको बताना चाहिए था। दोस्तों, इसके बारे में इसके बाद में आता हूँ दोस्तों कि FSSAI का जो लाइसेंसिंग है वो कौन कौन सा बिजनेस के लिए, और आपको कब क्या कैसा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर अगर 12 लाख से ज़्यादा है तो आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे सेंटर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और अगर आप चला रहे हैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट और आपका एक फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, एक मीट शॉप है, एक छोटा सा कुछ भी प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं फूड से रिलेटेड, फूड जो खाने का चीज़ होता है, अगर आप सेल कर रहे हैं और आपका जो ईयरली बिजनेस का टर्नओवर है वो 12 लाख से कम है, तो आपको स्टेट का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं और ये ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और एप्लीकेशन का प्रोसेस सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। अगर आपका स्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि आपका जो टर्नओवर है वो 12 लाख से कम है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन कैसे आपको सर्टिफिकेट का अप्लाई करने को मिलेगा और कहाँ से मिलेगा आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यह है FSSAI का ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरे लिए कर देता हूँ कि अगर आपने इस तरह का वीडियो आपको अगर ज़रूरत है दोस्तों, और आपने मेरे चैनल पे नहीं है, पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो, तो वन स्टॉप ऑल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल जो मेरा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप नीचे आपको अभी जो आपके सामने वीडियो चल रहा है, नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, उसके ऊपर टच कर दीजिए, या फिर कंप्यूटर से तो क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और हमेशा आप अपडेटेड रहेंगे। मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहा हूँ। तो दोस्तों, जो बात मैं कह रहा था कि कहाँ से और कैसे आप अप्लाई करेंगे। दोस्तों, ये है फूड FSSAI का, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल का URL यही है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, यहाँ से अगर आप CSC है, CSC VLE है, अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ से सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए CSC कनेक्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ से CSC को कनेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप इंडिविजुअली आप वेबसाइट में जाके सिंपली फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो अप्लाई नाउ बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो उस अप्लाई नाउ बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे ही एक फॉर्म आपके सामने ओपन होंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, एप्लीकेंट का डिटेल्स, यानी कि
एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे भरना होगा। अगर आप खुद के नाम पे सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो अपना नाम डाल दीजिए यहाँ पर। अगर आप अपने कंपनी के नाम पे, यहाँ पर अपना शॉप जो है, शॉप के नाम पे अगर आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो अपना शॉप के नाम दे दीजिए। उसके बाद आप इंडिविजुअल है या फिर पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आप अप्लाई नाउ बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो बिजनेस का टाइप है वो करना होगा। सबसे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा। ये स्टेप मैंने दिखाना भूल गया था, तो सॉरी। तो दोस्तों सबसे पहले आप अप्लाई नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद ही आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका स्टेट क्या है। तो यहाँ से आपका स्टेट जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपका जो बिजनेस है या वो बिजनेस सिर्फ आपके एक ही स्टेट में है या फिर दूसरे स्टेट में भी आपका बिजनेस है। अगर दूसरे स्टेट में भी आपका बिजनेस है तो इसको यस कीजिएगा, वरना इसको नो कर दीजिए। तो इसके बाद ही दोस्तों आ जाएंगे आपका बिजनेस का टोटल जो रिलेटेड मैंने बताया कि आपका टर्नओवर क्या है, आपका बिजनेस का टाइप क्या है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मिड डे मील भी है यहाँ पे, देख लीजिए, एक्सपोर्ट का भी है। तो दोस्तों अगर आप कर रहे हो एक छोटा सा बिजनेस जहाँ फूड का प्रोडक्ट सेल करते हो आप तो आप क्या करिए, आप यहाँ से अदर बिजनेस को सिलेक्ट कर लीजिए। और अदर बिजनेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप छोटा सा, एकदम छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ से नीचे ऑप्शन आपको है हॉकर का, तो आप हॉकर का यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हॉकर नहीं है तो यहाँ से आप देख लीजिएगा डिटेल्स में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कैपेसिटी का डिटेल्स है, टर्नओवर का डिटेल्स है। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ से जो भी आपके अंदर आ रहा है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और मैं कह रहा था कि छोटा बिजनेस अगर आपका है तो हॉकर सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो उसके बाद ही प्रोसीड कीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद आपको जो पेज में दिखा रहा था ये पेज आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता रहा था कि आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, तो ये डिटेल्स में अब भर दीजिएगा। आप कंपनी के नाम से बनवाना चाहते हैं तो आपको कंपनी का नाम भरना होगा। तो उसके बाद क्या है, आपका जो स्टेट आपने सिलेक्ट करके रखेंगे तो उस स्टेट आ जाएंगे और एड्रेस डिटेल्स भर दीजिए। एड्रेस डिटेल्स भरने के बाद अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको यस कर दीजिए, वरना आपको फिलअप करना पड़ेगा। और दोस्तों अभी एक नई सिस्टम आया है कि आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद, मैंने जो दिखा रहा था आपको कि एक्सेप्ट करने के बाद, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन या फिर रजिस्टर करने को पूछेगा। जैसे कि देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे आधार बिजनेस कर रहा हूँ, आधार बिजनेस करने के बाद अगर मैं कह रहा था कि हॉकर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, छोटा बिजनेस है तो जब आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई, तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर खुद को अगर करना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करना चाहिए आपको, कंटिन्यू एज गेस्ट। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर सिर्फ डाल दीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद ही आप एंटर कर जाएंगे अपने जो एप्लीकेशन पेज था उस एप्लीकेशन पेज के अंदर। तो जब एप्लीकेशन पेज के अंदर आ जाएंगे दोस्तों तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है अंडरटेकिंग का, तो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करने को मिलेगा। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए और डॉक्यूमेंट्स आपको है आधार कार्ड, और अगर आप म्यूनिसिपैलिटी के अंदर है या फिर आप अपना जो हम कहते हैं पंचायत के अंदर है तो वहाँ से एक एनओसी जो होता है या फिर आप ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है वो सर्टिफिकेट आपको एक चाहिए। और आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन है, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, और अपना आधार कार्ड। तो दोस्तों ये डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म है, आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। आप सिंपली आपको यहाँ से नेम, मैं कह रहा था यहाँ पे आप एड्रेस देने के बाद यहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर दे दीजिए। और उसके बाद देखिए अपना जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट अपने कितने साल के लिए बनवाना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 1 साल कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए अपना एक आईडी कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपलोड कर दीजिए। और ये देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म। तो डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आप भरना चाहेंगे तो डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं, आप एनओसी भर सकते हैं पंचायत का, म्यूनिसिपैलिटी का जो भी है। तो डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे जब, तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिल जाएंगे। इसको आप अपना लिख के फिलअप करना होगा, अपना नेम, अपना फादर का नेम, अपना एड्रेस और नीचे सिग्नेचर और डेट। तो ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके बाद दोस्तों, अगर आपका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, कहाँ से आपको आपका जो प्लांट है प्रोडक्शन का है या फिर जो भी है आपका शॉप पे कहाँ से आपको पानी मिलते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसका इस क्राइटेरिया के अंदर आप नहीं आ रहा है तो नॉट एप्लीकेबल, इसके ऊपर टिक कर दीजिए। फिर अब 7 नेक्स्ट पे जब भी क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा आपको क्या मिलेगा। आपको वहाँ से एक फॉर्म प्रिंट आउट करने को मिलेगा। ये जो फॉर्म अभी आप देख रहे हो, ये फॉर्म प्रिंट आउट करने को मिलेगा। ये फॉर्म सबसे पहले प्रिंट आउट कर लीजिए और नीचे आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना होगा आपको, सिर्फ यहाँ पे एक सिग्नेचर करना होगा और यहाँ पे आपको प्लेस और डेट भरना होगा। उसके बाद उस जगह पे भी अपलोड का ऑप्शन है, तो आपको अपलोड कर देना होगा। तो दोस्तों, जब आप अपलोड कर देंगे तो अपलोड करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे भी मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एप्लीकेशन नंबर है। इस एप्लीकेशन नंबर को आप FSSAI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें जाकर ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ तक हुआ है आपका सर्टिफिकेट, रेडी हुआ है नहीं हुआ है। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप एप्लीकेशन कंप्लीट कर देंगे ऑनलाइन पे, यहाँ पे आपको ये स्टेप में जाने के बाद आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप स्टेट का कर रहे हो, अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से कम है तो आपको 100 पे करना होगा। तो पे करने के बाद अपना जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उसको रखिएगा और अपना ईमेल आईडी ठीक से दे दीजिएगा। फॉर्म के अंदर ईमेल आईडी आप सही तरीके से दीजिए। फॉर्म के अंदर ईमेल आईडी पे ही, क्योंकि उस ईमेल आईडी आप देंगे उस ईमेल आईडी पे ही आपका FSSAI का सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे 1 महीने के अंदर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको कुछ सहायता मिलेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर चाहिए इस तरह का वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।